Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about types of plant tissues or types of permanent tissues on the basis of function. So let's start today's topic, which is types of permanent tissues on the basis of function. Types of permanent tissues on the basis of function. In the last class we have discussed about types of permanent tissues on the basis of structure. पिछली क्लासेस में हमने परमानेंट टिश्यूज की जो टाइप डिस्कस की थी वो किस बेसिस पर की थी? स्ट्रक्चर के लिहाज से, साख्त के लिहाज से। और आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी काम के लिहाज से परमानेंट टिश्यूज की कितनी टाइप्स हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ permanent tissues on the basis of function. Number 1, epidermal tissues. Number 2, ground tissues. Number 3, submarine tissues. And number 4, vascular tissues. So these are the types of permanent tissues on the basis of function. सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यूज के बारे में। सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। एपिडर्मल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। एपिडर्मल टिश्यूज रूट, स्टेम और लीफ की आउटर लेयर बनाते हैं, यानी उनकी बैरूनी का जानिब एक कवरिंग मौजूद होती है। वो किसकी होती है? एपिडर्मल टिश्यूज की। उसके बाद इन टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। जो सेल्स होते हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं और इनके दरमियान कोई स्पेसेस नहीं होती। लेकिन हाउएवर स्टेमेटा आर प्रेजेंट इन स्टेम एंड लीफ। स्टेम और लीफ में जहां ये एपिडर्मल टिश्यूज पाए जाते हैं तो उनमें स्टेमेटा भी पाए जाते हैं। उसके अलावा इनके सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और उनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद नहीं होती। तो एपिडर्मल टिश्यूज के बारे में हमने आपको क्या बताया? एपिडर्मल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है? सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। कहां पाए जाते हैं? प्लांट में। एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। ये रूट, स्टेम और लीफ की आउटर लेयर बनाते हैं, यानी ये रूट, स्टेम और लीफ में पाए जाते हैं। उसके बाद इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, बहुत टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट बिटवीन द सेल्स। लेकिन इनमें स्टेमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं? सिर्फ स्टेम एंड लीफ में, रूट में स्टेमेटा नहीं होते। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज के काम क्या हैं? प्लांट के लिए क्या काम करते हैं? एपिडर्मल टिश्यूज प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्योंकि ये प्लांट के जो तीनों पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम और लेयर, इसकी आउटर लेयर बनाते हैं, तो इनका काम होता है इनर पार्ट्स, यानी इनके जो अंदरूनी हिस्से हैं उनकी हिफाजत करना। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज? एपिडर्मल टिश्यूज प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ प्लांट। उसके बाद दूसरी टाइप के बारे में बात करते हैं, ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो किस तरह होते हैं? ग्राउंड टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। ग्राउंड टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। इनमें जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल पतली होती हैं और ये पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। कहां पाए जाते हैं प्लांट में ये? ग्राउंड टिश्यूज आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वास्कुलर टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वास्कुलर टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज प्लांट के तमाम पार्ट्स में पाए जाते हैं सिवाय एपिडर्मल और वास्कुलर टिश्यूज के। इन दो टिश्यूज के अलावा बाकी हर जगह ग्राउंड टिश्यूज पाए जाते हैं। ग्राउंड टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं और पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। ये पैरेन्काइमा सेल याद है किस तरह के होते थे? यानी लिविंग सेल्स पाए जाते हैं ग्राउंड टिश्यूज में।
उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज का काम क्या होता है? ग्राउंड टिश्यूज स्टोर फूड एंड समटाइम्स प्रिपेयर फूड। ग्राउंड टिश्यूज का जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम है, वो फूड को स्टोर करना है। लेकिन इनमें क्योंकि पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, तो ये साथ साथ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन ऑफ फूड का काम भी करते हैं, यानी ग़िज़ा को तैयार करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यूज के बारे में हमने आपको 3 बातें बताई। सबसे पहली बात ये कि इसमें जो सेल होते हैं वो थिन वॉल होते हैं और पैरेन्काइमा सेल होते हैं। उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं? ये प्लांट के तमाम पार्ट्स में पाए जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज और वैस्कुलर टिश्यूज के अलावा। और उसके बाद तीसरी बात हमने आपको ये बताई कि इनका फंक्शन क्या है। दे स्टोर फूड एंड समटाइम्स प्रिपेयर फूड। इनका मेन फंक्शन फूड को स्टोर करना है और कभी कभी ये ग़िज़ा तैयार करने का काम भी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरी टाइप के बारे में। थर्ड टाइप इज सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। ये मुर्दा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं विद मैक्सिमम साइज एंड थिक सेल वॉल्स। यानी इनमें जो सेल्स होते हैं वो अपनी मैक्सिमम साइज को पहुंच चुके होते हैं और उनकी सेल्स वॉल थिक होती हैं। ये सेल भी काफी थिक होते हैं और रिजिड होते हैं क्योंकि इनके अंदर केमिकल डिपॉजिट हो जाता है। याद है हमने आपको एक केमिकल बताया था जो सेल में डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से सेल जो है वो रिजिड हो जाते हैं या सख्त हो जाते हैं जी, लिग्निन केमिकल। तो सपोर्टिंग टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। इनका जो साइज होता है वो मैक्सिमम साइज होता है, मतलब सेल इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकते और इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो थिक होती हैं केमिकल की डिपोजिशन की वजह से, लिग्निन केमिकल की वजह से। कहां पाए जाते हैं? दिस टिश्यूज आर ऑफ वेरियस शेप। ये टिश्यूज जो है वो मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं, यानी इनमें जो सेल्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के होते हैं, इसलिए इनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है, यानी कई तरह के ये हो सकते हैं। उसके बाद इन टिश्यूज का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज? क्योंकि ये थिक और हार्ड सेल पर मुश्तमिल होते हैं तो इनका काम है प्रोवाइड रिजिडिटी। ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, सख्ती फराहम करते हैं और सपोर्ट टू प्लांट, और इस सख्ती की वजह से प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हमने आपको सपोर्टिंग टिश्यूज के बारे में 3 बातें बताई हैं। सबसे पहली बात, सपोर्टिंग टिश्यूज जिन सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनका साइज जो है वो मैक्सिमम साइज होता है। सेल्स कैसे होते हैं? डेड हो चुके होते हैं और उनकी सेल वॉल कैसी होती हैं? थिक होती हैं और ये सेल भी रिजिड या हार्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लिग्निन केमिकल डिपॉजिट हो जाता है। और इनकी शक्ल कैसी होती है? ये मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं, यानी कोई एक शक्ल नहीं है, अलग-अलग शक्लें इनकी हो सकती हैं। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज? सपोर्टिंग टिश्यूज प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू प्लांट। और अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की लास्ट टाइप के बारे में। क्या नाम है इसका? वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज का एक और नाम भी होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज का सेकंड नेम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यूज। तो वैस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ elongated, thin or thick walled cells. Vascular tissues consist of elongated, thin or thick walled cells. Vascular tissues में जो सेल होते हैं वो लंबे सेल होते हैं, elongated होते हैं, लंबे लंबे टाइप के सेल होते हैं और ये थिन भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। अगर जाइलम में है तो थिक होंगे, अगर फ्लोएम में है तो थिन होंगे। और इनकी वॉल कैसी होती है भाई? इनकी वॉल थिक होती हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या क्या है वैस्कुलर टिश्यूज की? जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों नाम तो आप पहले भी सुन चुके हैं ना, तो याद आया जाइलम के बारे में? जाइलम कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेन्काइमा वेसल्स एंड फाइबर। Xylem consists of sclerenchyma vessels and fibers. Xylem किस पर मुश्तमिल होते हैं? sclerenchyma vessels and fibers पर। और phloem किस पर मुश्तमिल होते हैं? phloem is made up of sheath tube। phloem sheath tube से मिलकर बने हुए होते हैं।
एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज? वैस्कुलर टिश्यूज क्योंकि दो तरह के हैं, अलग-अलग, दोनों का काम अलग है। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड सॉल्ट। जाइलम का काम होता है वाटर और सॉल्ट को रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाना या प्लांट के उन पार्ट्स तक पहुंचाना जहां पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। उसके बाद फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम कंडक्ट प्रिपेयर फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लोएम का काम होता है जो तैयार ग़िज़ा है लीव्स में, जो फूड मैन्युफैक्चर होता है उसे प्लांट के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना। तो वैस्कुलर टिश्यूज के बारे में हमने आपको कितनी बातें बताई? 4 पॉइंट्स बताए। नंबर 1, वैस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड, थिन और थिक वॉल्ड सेल्स। इसके अंदर जो सेल होते हैं वो थिक और थिन हो सकते हैं और उनकी वॉल मोटी और पतली दोनों हो सकती है, लेकिन शक्ल कैसी होती है? इलोंगेटेड शक्ल होती है। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है वैस्कुलर टिश्यूज की? एग्जांपल्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किस पर मुश्तमिल होते हैं? जाइलम कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, वेसल्स एंड फाइबर, और फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव्स ट्यूब्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज? वैस्कुलर टिश्यूज के क्योंकि दो तरह के होते हैं, अलग-अलग, दोनों के काम अलग हैं। जाइलम का काम कंडक्ट वाटर एंड सॉल्ट एंड फ्लोएम का काम कंडक्ट फूड। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, इसको समराइज करते हैं जल्दी जल्दी। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था भाई? टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कितनी टाइप्स होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ function. Number 1, epidermal tissues. Number 2, ground tissues. Number 3, supporting tissues. And number 4, vascular tissues. Epidermal tissues are consist of cells which are rectangular in shape. They form the outer layer of root, stem and leaf. Cells are compactly arranged, however stomata are present in stem and leaf. And what is the function of epidermal tissues? Epidermal tissues protect the inner parts of plant. Epidermal tissues का काम होता है प्लांट के इनर पार्ट की हिफाजत करना, क्योंकि ये रूट, स्टेम और लीफ की बैरून लेयर बनाते हैं, इसलिए इन पार्ट्स के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनकी हिफाजत करते हैं। उसके बाद हमने बात की ग्राउंड टिश्यूज की। तो ग्राउंड टिश्यूज में जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमस सेल। पतली दीवारों वाले पैरेन्काइमस सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं ग्राउंड टिश्यूज, और प्लांट के तमाम पार्ट्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड vascular tissues. And what is the function of ground tissues? Ground tissues store food and sometimes prepare food. What is the main function? Main function is to store food. And the third type is supporting tissues. Supporting tissues are composed of dead cells with maximum size and thick cell walls. These tissues are of various shape. इनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, डेड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, सेल वॉल मोटी होती हैं और इनका साइज बिल्कुल आखिरी हद तक बड़ा हो चुका होता है। और उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज? सपोर्टिंग टिश्यूज प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू प्लांट। एंड द लास्ट टाइप इज vascular tissues. Vascular tissues consist of elongated, thin or thick walled cells. Examples are xylem and phloem. Xylem consists of sclerenchyma vessels and fiber, and the phloem is made up of Sieves tube. And what is the function of vascular tissues? Vascular tissues दो तरह के होते हैं, इसलिए दोनों का काम अलग है। Xylem conduct water and salts, and phloem conduct prepare food to all parts of plant from leaves. तो ये 4 टिश्यूज की टाइप हैं और एग्जामिनेशन के लिहाज से ये इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। तो अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है, तो चाहें कि आप चाहें तो किताब में से इस टॉपिक को याद कर लें। किताब में चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है टॉपिक, बिल्कुल यही हेडिंग है जो हमने बनाई है। और चाहें तो इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर आप इन 4 टिश्यूज की टाइप को याद करेंगे विद फंक्शन, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिहाज से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।